आरएसएस नेता सुरेश भैयाजी जोशी के मराठी भाषा पर दिए गए एक बयान पर जबरदस्त हंगामा विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है। दरअसल मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान भैयाजी जोशी ने कहा था कि मुंबई की कोई भाषा नहीं है, इसीलिए मुंबई आने या रहने वालों के लिए मराठी सीखने की जरूरत नहीं है। आरएसएस नेता के इस बयान के बाद शिवसेना, यूबीटी समेत पूरे विपक्ष ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया। उसके बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में कहा कि यहां रहने वालों को मराठी सीखनी और बोलनी ही चाहिए। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद भैयाजी जोशी ने बयान पर सफाई दे दी है। एक तरफ महाराष्ट्र की महायुति सरकार और केंद्र की मोदी सरकार मराठी भाषा को तरजीह दे रही है और मराठी मानुष का मन जीतने की कोशिश में लगी है, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सर कार्यवाह भैयाजी जोशी के एक बयान से महाराष्ट्र की सियासत में हंगामा मच गया है। दरअसल भैयाजी जोशी ने मुंबई के घाटकोपर में आयोजित एक समारोह में कहा था कि मुंबई की कोई भाषा नहीं है, इसलिए मुंबई आने या यहाँ रहने के लिए मराठी सीखने की जरूरत नहीं है। याचा अर्थ असा की मुंबईची एक भाषा नाही, मुंबईच्या अनेक भाषा आहेत, पण त्या भागाची काही भाषा असते। त्या घाटकोपर परिसराची भाषा तर गुजराती आहे। गिरगावमध्ये हिंदी बोलणारे कमी मिळतील, मराठी बोलणारे, त्यामुळे मुंबई सोपं आहे की येणाऱ्या माणसाला मराठी शिकलं पाहिजे असं नाही। अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना भैयाजी जोशी के कंधे पर बंदूक रखकर फडणवीस सरकार को घेर रही है। विधानसभा में भी इस मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा हुआ। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे ने अपने सभी विधायकों के साथ हुतात्मा चौक पर प्रदर्शन भी किया। मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को यही पूछना चाहता हूं, अबू अजमी तो उनको सजा तो हुई है, और देनी है और दीजिए, लेकिन कल जो सुरेश जोशी ने कहा है, भैयाजी जोशी ने कहा है, उनको कुछ सजा मिलने वाली है? जो कोरटकर ने कहा है, जो सोलापुरकर ने कहा है, उनको कोई सजा देने वाले? आज यही सवाल महाराष्ट्र पूछ रहा है कि आज महाराष्ट्र का अपमान हो रहा है, मराठी का अपमान हो रहा है, मुंबई का अपमान हो रहा है, मुंबई का महत्व कम किया जा रहा है। शरद पवार गुट वाली एनसीपी भी भैयाजी जोशी पर हमलावर है। मुंबई हमेशा देश के हर आदमी को पालती है, पोसती है, बड़ा करती है। ये मिट्टी की ये गुणवत्ता है कि मराठी मिट्टी है, इसमें अपनापन है, पर इसमें इतना अपनापन भी नहीं है कि वो अपने आप को भूल जाएगी। मुझे भैयाजी जोशी को बोलना है कि भाई तुम घाटकोपर की भाषा तय कर रहे हो, तुम उन्होंने की भी कर दो, फिर दादर की तय कर दो, फिर वीटी की तय कर दो। क्यों बांट रहे हो? क्यों मुंबई को बांट रहे हो? जहां शिवसेना किंतु परंतु के साथ भैयाजी जोशी का बचाव कर रही है, वहीं कांग्रेस का आरोप है कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये बयान दिया गया। तो आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस सब बातों का खुलासा किया है कि भाई भैयाजी जोशी अगर कुछ बोलते हैं तो उनका वैयक्तिक मत है, पर यहाँ पर मराठी का ही मुद्दा रहेगा, ऐसा उन्होंने बोला है। क्या भैयाजी जोशी ने गलत बोला? हाँ, ऐसा तो अभी तो ऐसा अगर ऐसा बोला वो तो गलत बोला। सरकार उनकी है, भैयाजी जोशी की सरकार है, आरएसएस की सरकार है, केंद्र में भी उनकी सरकार है। इस तरह की भाषाओं का वाद निर्माण कर महाराष्ट्र की जनता को आड़े हाथ लेना ये सरकार की जवाबदारी नहीं होती। इस तरह के भाषा का वाद कर मूल इश्यू को डाइवर्ट करने का काम आरएसएस और बीजेपी कर रही है। बयान पर विवाद बढ़ा तो भैयाजी जोशी को सफाई देनी पड़ी कि उनके बयान का विपक्ष ने गलत मतलब निकाला। कल एक मुंबई के उपनगर घाटकोपर में एक कार्यक्रम में मेरे कहे हुए एक वक्तव्य को लेकर गलतफहमी हुई है, ऐसा मुझे लगता है। ये सवाल ही नहीं उठता कि मुंबई की भाषा मराठी नहीं है। महाराष्ट्र की भाषा मराठी है, मुंबई महाराष्ट्र में है और स्वाभाविक रूप से मुंबई की भाषा मराठी है। शिवसेना, यूबीटी, बीजेपी और संघ पर मराठी भाषा का अपमान करने का आरोप लगा रही है, तो बीजेपी कह रही है
कि जब तक सूरज चांद रहेगा मराठी का नाम रहेगा। त्यापूर्वी बटेंगे तो कटेंगे असं म्हणाले होते, तशाच पद्धतीनं ही मुंबई हर एक जात में, जात पात में, पक्ष में, पंथ में, धर्म में ये बांटने का उनका ये स्टेटमेंट है। त्यागपूर्ण और समर्पित जीवन राष्ट्र के लिए जीने वाले हमारे वंदनीय आदरणीय भैयाजी जोशी जी का जो बयान है उसे तोड़ मरोड़ कर अन्यथा लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में कहा कि महाराष्ट्र में रहने वाले सभी को मराठी सीखनी चाहिए, लेकिन हमें किसी दूसरी भाषा का अपमान भी नहीं करना चाहिए। त्यांचं वक्तव्य काही मी ऐकलेलं नाही, त्यामुळे ते पूर्णपणे ऐकून त्याच्यावर मी माहिती घेऊन बोलेन। पण आपची भूमिका काय आहे किंवा सरकारची भूमिका काय आहे? सरकारची भूमिका पक्की आहे। मुंबईची, महाराष्ट्राची, महाराष्ट्र शासनाची भाषा मराठीच आहे। महाराष्ट्रात राहणाऱ्या प्रत्येकाने मराठी शिकलं पाहिजे, प्रत्येकाला मराठी बोलता आलं पाहिजे। आणि खरं म्हणजे या माझ्या वक्तव्याच्या संदर्भात भैयाजींचे काही दुमत असेल असं मला वाटत नाही। आप कोच्चि और त्रिवेंद्रम में जाकर बोल सकते हो कि यहाँ की भाषा मलयाली नहीं है। क्या आप लखनऊ में जाकर योगी जी के सामने खड़े होकर बोल सकते हो कि लखनऊ की भाषा हिंदी नहीं है? यही आपकी जो मंशा है कि मुंबई तोड़ना चाहते हो महाराष्ट्र से। ये जो आपकी एक मंशा है, इच्छा है, वो फिर एक बार आपके मुंह से बाहर। खास बात यह है कि देवेंद्र फडणवीस ने जब से मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली है तब से मराठी भाषा की सरकारी कार्यालयों में सख्ती का फैसला भी लागू किया गया। वहीं नीतीश राणे ने बयान पर हंगामे को लेकर उद्धव ठाकरे पर हमला किया। वक्तव्य पे आक्षेप लेने वाले जो कोई यूबीटी के कोई सदस्य थे, उदाहरण आदित्य ठाकरे जो वर्ली के आमदार है, अपने चुनाव के वक्त वो केम चो वर्ली ये गुजराती में लिख सकते ताकि गुजराती वोट उनको मिले। फिर अभी तुमको गुजराती के ऊपर इतना प्रॉब्लम क्या है? एक सच ये भी है कि आने वाले स्थानीय निकाय चुनाव से पहले विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश में लग गया। विपक्ष की कोशिश है कि बयान के बहाने महायुति पर मराठी के अपमान का आरोप लगाकर सियासी फायदा लिया जा सके। मराठी भाषा और अस्मिता का मुद्दा महाराष्ट्र में हमेशा से भावनिक और काफी अहम रहा है। सिर्फ एमएनएस, शिवसेना या फिर एनसीपी जैसी प्रादेशिक पार्टियां ही नहीं, बल्कि कांग्रेस और बीजेपी जैसी राष्ट्रीय पार्टियों ने भी मराठी वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी पूरी कर ली है। अब ऐसे में भैयाजी जोशी ने दिए बयान पर उठे बवंडर का राजनीतिक लाभ और नुकसान आने वाले स्थानीय निकाय चुनाव में कौन उठाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन मंदार चौहान के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक।